प्रेज द लॉर्ड चर्च। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। आप उसके परों के नीचे हैं। आप यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस सुबह के समय मैंने सोचा मैं कलीसिया को इनकरेज करूं, उभारूं बाइबल पढ़ने के लिए, अपने मन को वचन में लगाने के लिए। क्योंकि हम देखेंगे जब जब बाइबल में अकाल आया है तब तक प्रभु के लोगों ने क्या किया है, प्रभु के दासों ने, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। जैसे कि हम यूसुफ को अगर देखेंगे, परमेश्वर ने यूसुफ को राजा को सौंपन दिया और उस सौंपन का दर्शन यानी उसका जो इंटरप्रिटेशन है, दर्शन का मतलब परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर प्रकट किया। केवल प्रकट नहीं किया, उसको ये भी बताया कि क्या करना है। क्योंकि यूसुफ के अंदर बुद्धि का आत्मा था। ये बात मिस्र के राजा ने कही, तुझ में उत्तम आत्मा रहती है। उत्तम आत्मा रहता है, ईश्वर का आत्मा। मुझे तुझ जैसा समझदार और बुद्धिमान पुरुष कहाँ मिलेगा। जब उसने राजा से कहा कि 7 साल भरपूरी के साल है और 7 साल अकाल के साल है, तो उसने राजा को ये भी बताया कि राजा अपने देश में नियुक्त करे किसी को जो 7 साल उपज जमा करे। यहाँ पे एक बात है, यूसुफ ने अपने लिए उसे कुछ भी नहीं कहा, उसने राजा को सलाह दी। 7 साल अकाल के हैं और 7 साल भरपूरी के हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा ने यूसुफ को मिस्र का प्रधान बना दिया, उसको सारे अधिकार दे दिए। उसके बाद लिखा है कि यूसुफ 7 साल तक भोजन सामग्री जमा करता रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 7 साल तक यूसुफ मिस्र का भोजन, हर प्रकार की वस्तु वो जमा करता रहा। बोलिए, जमा करता रहा। ये किसको दर्शाता है? आज हमें क्या करना है जबकि अकाल के जैसी परिस्थिति है, मरी फैली हुई है। 36 साल हो चुके हैं मुझे, मेरी उम्र को। मैंने आज तक ऐसा माहौल अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसी परिस्थिति मैंने आज तक नहीं देखी। पिछले 25-26 दिनों से पूरा भारत बंद है। यह अकाल नहीं तो और क्या है। बिजनेस ठप, जॉब्स बंद है, सब कुछ बंद है। हमें क्या करना है? जैसे यूसुफ ने 7 साल सामग्री, हर प्रकार की वस्तुओं को जमा किया, वैसे ही आज विश्वासी होने के नाते आपको और मेरे को प्रभु के वचन को जमा करना है अपने दिल में। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो वचन पर होना चाहिए। आप कहेंगे क्या ब्रदर बार बार आप यही बोलते हो, बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो। क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग वचन को नहीं समझते वो कभी भी गिर सकते हैं, हताश, निराश, इनसिक्योर रहेंगे वो लोग। उसकी वजह एक ही है, वचन को नहीं समझना। वचन को न समझने के कारण चेले प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आपको क्या लगता है, ये बाइबल आपने एक बार पूरी की आपको सब समझ में आएगा? मैं 16 साल से इसे पढ़ रहा हूँ। इस बाइबल का कोई भी मास्टर नहीं है। जब तक आप और मैं इस धरती पर जीवित हैं, हमें इन 66 पुस्तकों को पढ़ना ही है। आप देखिए, हमें परमेश्वर ने 120 साल का जीवन दिया है। क्योंकि मूसा व्यवस्था के अंदर 120 साल जी सकता है, तो आप और मैं नई वाचा के अंदर हैं, हम नए नियम के अंदर हैं, तो हम मूसा से बढ़कर क्यों न जिएंगे। तो मेरा ये विश्वास है हम सब 120 साल तक बिना रोक के जिएंगे, मेमने के लहू के कारण।
मेमने के बलिदान के कारण। तो मेरा टॉपिक ये था कि जमा करना है, जमा करना है। जैसे यूसुफ ने अनाज, अन्न सब जमा किया था, वैसे ही इस अकाल के समय में चर्च आपको और मुझे प्रभु के वचनों को जमा करना है, अपने अंदर डालते रहना है, स्टोर करना है। बोलिए स्टोर, स्टोर, स्टोर करना है। ये बाइबल हमें एक बार में समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले जो इसके शब्द हैं, बहुत सारे लोग न्यू है, बहुत सारे लोगों को बहुत साल हुए हैं बाइबल उठाया ही नहीं है, वो कोने में ही पड़ी है, मट्टी लग रही है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उन्होंने बाइबल को चखा नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको खाली हम एक किताब करके पढ़ेंगे तो हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये इशू है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। जब आप इसको निकालते हैं और जब आप पढ़ते हैं तो आप यीशु को पढ़ रहे हैं, ये समझ के पढ़िए। यीशु ने कहा मेरी बातें आत्मा और जीवन है। मेरे प्रियों, इस अकाल के समय जब हमें इतना समय है, क्यों ना हम आत्मा और जीवन को स्टोर करें अपने अंदर। हम बाइबल को समझें, इसका फॉर्मेट क्या है। आप ध्यान कीजिए, जब हम प्रभु में नहीं थे या तो बहुत छोटे थे, तब हम बहुत सारी स्टोरीज़ की बुक्स पढ़ते थे। चाचा चौधरी, साबू, ये स्टोरीज़ हमको आज भी याद क्यों है? बहुत सारी कहानियाँ हमको आज भी याद है क्योंकि हमने उनको पढ़ पढ़ के सुन के उसका फॉर्मेट वो समझ लिया था हमने कि हाँ, ये कॉमिक्स में ऐसे लिखा है। वैसे ही हमको इसको तब तक पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि पुराने नियम में मूसा के साथ परमेश्वर ने क्या किया, कैसे काम करता था, फिर यहोशू के साथ कैसे उसने काम किया, इब्राहिम को कैसे चुना। अगर हम ऐसे बाइबल पढ़ेंगे ना तो हमें बहुत मज़ा आएगा। टास्क लीजिए कि आज मैं इब्राहिम के कैरेक्टर के बारे में पढ़ूंगा। इब्राहिम जब से चुना गया, जब तक वो मरा, उस बीच में क्या हुआ, कौन सी परीक्षाएं हुई, कैसे वो विश्वास में निर्बल हुआ, कैसे उसने सारा की बात मानी, क्यों उसने सारा की बात मानी। ऐसे हमको टॉपिक स्टडी करना है तो हमें बाइबल समझ में आएगी, उनका संबंध समझ में आएगा, कैसे प्रभु उनसे बातें करता था। अब नए नियम में लीजिए, प्रभु यीशु मसीह का संबंध देखो। अब मैंने जब से ये सब बंद हुआ है तो मैंने टास्क बनाया था कि मैं निर्गमन से पढ़ना चालू करूँगा मूसा के विषय में। तो प्रभु की महिमा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि कोई मेरे ऊपर घमंड हो, मुझे नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। निर्गमन, उसके बाद व्यवस्थावरण, गिनती, लय व्यवस्था, ये मैंने पूरा किया है। इनको जब मैंने पूरा किया तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मूसा को कैसे चुनता है, कैसे मूसा के द्वारा बातें कर रहा है। इजरायली लोग क्या कर रहे थे, प्रभु की बात क्यों नहीं मान रहे थे, बार बार क्यों कुड़कुड़ा रहे थे, हारून ने क्या किया। फिर लय व्यवस्था में बहुत सारी बातें मैंने स्किप करी, जो बलिदान, ये वो, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी, थोड़ा मेरे को बोर लग रहा था। पर मैं बताऊं, उसमें भी मैसेज है। उन बलिदानों के अंदर प्रभु यीशु मसीह छुपा हुआ है। बाइबल के हर पेज में भाई बेनिन बोलते हैं, ही इज़, जीसस इज़ एवरी पेज ऑफ द बाइबल। प्रभु यीशु मसीह बाइबल के हर पन्ने में है। तो उसके बाद मैंने सीधा यहेजकेल पढ़ा। यहेजकेल भविष्यवक्ता को मैंने देखा, वो सिर्फ इज़राइल और यरूशलेम के नष्ट होने की भविष्यवाणी वो कर रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को बहुत सताया था। इज़राइलियों ने जो जो बातें प्रभु ने मना की थी वो करते थे। यहाँ तक कि परमेश्वर ने मूसा को भी कनान में प्रवेश करने न दिया, क्योंकि मूसा ने उस चट्टान को लाठी मारी जबकि उसको बात करनी थी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने स्टडी किया तो मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद यहेजकेल के बाद फिर मैंने सीधा मत्ती चालू किया। जब अभी मत्ती पढ़ रहा हूँ
तो कुछ बातें मुझे समझ में आ रही है। क्योंकि पहले जो था ना, अर्थली किंगडम था, धरती का राज्य। जैसे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, प्रभु यीशु ने पहला अपने मुंह से ये प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब मेरा स्टडी इसके ऊपर चालू है, स्वर्ग का राज्य। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मैं आपको बताऊँ मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। मैं चाहता हूँ कलीसिया इस अकाल में कुछ अपने अंदर जमा करे, स्टोर करे। पौलुस कहता है समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये जो समय आज हमें मिला है ऑसम है हमारे लिए, ऑसम। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। मन नहीं लगेगा, अरे छोड़ो ब्रदर कितना पढ़ेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ 5 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, स्तुति आराधना करो, प्रेयर में जाओ, मध्यस्थी प्रेयर करो, थोड़ी देर लूडो खेलो, कैरम खेलो, फैमिली के साथ समय बिताओ, अच्छा खाओ भी। क्या है, इन्जॉय करना है हमें, पर इसको स्टोर करो। क्योंकि परमेश्वर के दासों ने अकाल में जीवित रहने के लिए उन्होंने पहले से ही स्टोर करके रखा था। स्टोर किया था। जैसे यूसुफ ने स्टोर किया था, आज आपको और मुझे प्रभु कहता है स्टोर करो, मेरे वचन को अपने हृदय में बसने दो। दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने हृदय में रख छोड़ा है। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, हृदय, मन। पहले वचन मुंह में आता है, पहले मन में, फिर मुंह में, फिर हृदय में जाता है। ये हमारा टारगेट है। ये वचन हमारी हृदय बोले तो आत्मा में जाना चाहिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो चर्च, मैं आपको इनकरेज करता हूँ, वचन को ध्यान से पढ़ें, टास्क बनाएं। अब्राहम, मूसा, यहोशू, जो आपका फेवरेट कैरेक्टर है बाइबल में, उसको लें और पढ़ें। जब आप फ्री हैं, जब आपको लग रहा है मैं एकदम फ्री हूँ, थोड़ी देर आप, मैंने जैसे आपको कहा, टाइम पास कर सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, लूडो ऑनलाइन लूडो खेल सकते हैं, फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, पर वचन को पढ़ें क्योंकि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। क्योंकि जैसे ये सब ख़त्म होगा, कलीसियाएँ बढ़ना चालू हो जाएगी, लोग आना चालू हो जाएंगे। क्योंकि ये भविष्यवाणी है, लोग धारा के समान प्रभु के पर्वत में आएंगे, और वो कलीसिया के विषय में लिखा है। तो मैं चाहूँगा आप वचन पढ़ें, परमेश्वर आपको सहायता करे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि परमेश्वर हम सबको अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और हमारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हो, ताकि हम उसकी बुलाहट को जान सके, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ जो विश्वास करते हैं, जो हम में काम करती है, कितनी महान है। तुम उसके आत्मा के दान के अनुसार अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। विश्वास के द्वारा मसीह आपके हृदय में, हमारे हृदय में वास करे, और हम मसीह के प्रेम को जान सके। मैं ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, और सबने कहा आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।